नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां हर दिन मिलता है आपको ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने 19वें सीजन के साथ लौट रहा है, जो 24 अगस्त को सलमान खान के ग्रैंड प्रीमियर के साथ शुरू होगा। इस बार शो की थीम डेमोक्रेसी रखी गई है और उसी अनुसार पूरा घर डिजाइन किया गया है। शो के आर्ट डायरेक्टर उमंग कपूर ने बताया कि इस बार घर को भव्यता से हटाकर लॉग हाउस जैसा लुक दिया गया है, जिसमें रंग बिरंगे हाइब्रिड जानवरों की झलक दिखाई देगी। घर में लगभग 100 कैमरे लगे हैं, जिसमें लॉन, स्विमिंग पूल, जिम और कलरफुल हॉल जैसे क्षेत्र शामिल है। खास बात यह है कि इस बार जेल नहीं बनाई गई है, लेकिन कई सीक्रेट रूम्स होंगे जो गेम के दौरान खुलेंगे। इस बार असेंबली रूम में घर वाले बहस करते नजर आएंगे, जहां वी आकार की लंबी टेबल और माइक लगाया गया है। जिम एरिया में सलमान खान के फिटनेस ब्रांड बिंग स्ट्रॉन्ग के इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं, जिससे उनकी मौजूदगी का एहसास घर वालों को हर समय होता रहेगा। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने पॉडकास्टर राज शमानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुपम का कहना है कि राज ने उनसे एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान सलाह मांगी थी, लेकिन बाद में उसे एडिट कर दिया गया। अनुपम के अनुसार उन्होंने शमानी को सलाह दी थी कि सफलता मिलने के बावजूद विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए और खास तौर पर छोटे शहरों से आए लोगों को अपनी सादगी बनाए रखनी चाहिए। अनुपम खेर ने हाल ही में चलचित्र टॉक्स में हुए इंटरव्यू में बात की और वहां पर जिक्र किया और कहा कि राज ने उनकी बातों को एडिट कर दिया, जिससे उनके शब्दों का भाव ही बदल गया। उन्होंने बिना नाम लिए राज की ओर इशारा किया, लेकिन कहा कि पॉडकास्टर को अपने गेस्ट की रिसर्च करनी चाहिए और उनके नए प्रोजेक्ट से वाकिफ होना चाहिए। अनुपम का यह बयान चर्चा में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कंटेंट एडिटिंग के नाम पर अब मेहमानों के मूल संदेश को भी बदला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। एक्स कपल ईशा मालवी और अभिषेक कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों को कलर्स टीवी के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में साथ देखा गया, जिससे फैंस के बीच तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों फिर से एक साथ आ गए। शो के प्रोमो में दोनों बाइक पर एंट्री करते नजर आते हैं, लेकिन ब्रेकअप के बाद साथ देखना कई दर्शकों को खटक रहा है। कुछ फैंस खुश हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जता रहे हैं। ईशा ने कहा कि जिंदगी कभी कभी दो लोगों को फिर करीब ले आती है और ये शो उनके रिश्ते का एक नया पड़ाव है। वहीं अभिषेक ने कहा है कि शो में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो दर्शकों को चौंका देगा। दोनों की जोड़ी पहले सीरियल उडारिया में बनी थी, फिर वहां से रियल लाइफ में भी उनके रिश्ते की शुरुआत हुई, लेकिन बिग बॉस 17 के दौरान दोनों के बीच काफी तनातनी भी देखने को मिली, जिसके बाद अभी दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल रियलिटी शो पति पत्नी पंगा में नजर आ रहे हैं। हाल ही में रॉकी पर आरोप लगे कि वो हिना की लोकप्रियता और दौलत का फायदा उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया कि वो हिना के कंधों पर चढ़कर शोहरत हासिल कर रहे हैं। इस पर रॉकी ने एक इंटरव्यू में जवाब देते हुए कहा कि आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वो खुद एक मेहनती व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। रॉकी ने यह भी कहा कि ट्रोलर्स की वो सोच जो उनकी खुद की इच्छाओं पर अधूरी महत्वाकांक्षाओं से निकलती है। रॉकी ने साफ किया है कि हिना के करियर और नाम का वो सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही वो खुद भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। दिग्गज एक्टर रजा मुराद को लेकर हाल ही में एक झूठी अफवाह सोशल मीडिया पर फैली, उनके निधन की खबर कि उनका निधन हो गया है। इस अफवाह के बाद उन्हें इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस आए कि उन्हें मानसिक रूप से बहुत परेशानी हुई। रजा मुराद ने बताया कि बार बार लोगों को सफाई देते देते उनका गला सूख गया। आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि ये अफवाहें न केवल मानसिक तनाव देती है, बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत पीड़ादायक होती है। रजा मुराद ने कहा कि इस तरह की हरकतें बहुत छोटी सोच के लोग करते हैं, जिन्हें खुद की जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और अब इस मामले में जांच चल रही है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पहले आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उन्हीं इलाकों में छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। कोर्ट का कहना है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए अभिनेत्री रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो। रवीना ने कहा कि यह फैसला संवेदनशीलता और व्यवहारिकता दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धन्यवाद दिया और साथ ही अपील भी की कि सरकार इस फैसले के क्रियान्वयन पर ध्यान दे।
टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा के साथ एक बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। उनका यूट्यूब चैनल और जीमेल अकाउंट हैक कर लिया गया। सुरभि ने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट करके दी और अपने फैन से सतर्क रहने को कहा। सुरभि ने कहा कि उन्हें पहले लगा कि तकनीकी समस्या है, लेकिन बाद में पता चला कि कोई हैकर उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उनके अकाउंट से कोई संदिग्ध मैसेज या वीडियो आए तो उस पर यकीन न किया जाए। उनके फैंस इस खबर से हैरान हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। सुरभि ने भरोसा जताया है कि वो इस समस्या को जल्द हल कर लेंगी और फैंस से संयम बनाए रखने की अपील भी उन्होंने की है। सोनी टीवी के लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 का 10वां एपिसोड बहुत ज्यादा खास रहा है। महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली प्रतियोगी विजय चड्ढा ने शानदार खेल दिखाते हुए 25 लाख रुपए की धनराशि जीत ली है। हालांकि वो 50 लाख रुपए का सवाल देखकर असमंजस में आ गई थी और रिस्क ना लेते हुए शो को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। विजय चड्ढा ने अमिताभ बच्चन के साथ शो में मजेदार बातचीत की और अपने नाम से जुड़ा दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। खेल की शुरुआत उन्होंने आत्मविश्वास के साथ की और लगातार 7 सवालों के सही जवाब दिए। हालांकि 7वें सवाल पर उन्होंने पहली बार ऑडियंस पोल लाइफलाइन का उपयोग किया। 13वें सवाल के सही जवाब के बाद से वो 25 लाख के सवाल तक पहुंची। ये सवाल था, इनमें से किस अभिनेता ने अपना मंच नाम फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के निभाए किरदार से लिया था। ऑडियंस पोल के जरिए उन्हें मनोज कुमार उत्तर मिला। वो बिल्कुल सही था, लेकिन जब वो 14वें सवाल पर आई तो उन्हें उत्तर को लेकर संशय था। बिना रिस्क लिए उन्होंने खेल को यहीं समाप्त किया और 25 लाख की राशि के साथ सम्मानपूर्वक शो से विदा लिया। उनकी जीत पर दर्शकों और सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने समझदारी भरे निर्णय के लिए भी सराहा जा रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।